सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस कह को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लास्ट पार्ट में ये सुना था कि आरव ने अपने घर एक और मुसीबत ला ली होती है जिसका नाम नेहा होता है। और यहाँ नेहा के घर में आते ही जो अम्मा होती हैं वो नेहा को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं। नेहा उनकी ही बहू थी, लेकिन उनके बेटे की डेथ हो चुकी थी और इसलिए अम्मा नेहा को घर से शायद निकाल दी होती हैं। अब इसके आगे इधर अम्मा का गुस्सा देखकर उनके भाई उन्हें समझाते हुए बोलते हैं, आई मीन आरू के पापा, क्या कर रही हो? सुरभि कहीं नहीं, सॉरी, नेहा कहीं नहीं जाएगी। वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है और जो भी बीते कल में हुआ एक हादसा था, भूल कर आगे बढ़ो और नेहा को उसका कमरा दिखा दूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे करके सभी चले जाते हैं। वहीं अम्मा एक गहरी सांस छोड़ के कहती है, तुझे पता है ना तूने किस नागिन को अपने घर में पनाह दी है? ये नागिन तेरे घर की खुशियों को डस लेगी। इतना बोलकर अम्मा एक बार पूरे घर को देखती हैं और उसके बाद से अपने रूम में चली जाती हैं। इधर देखते ही देखते 2-3 महीने गुजर चुके थे और इन महीनों में आरू और तुलसी का प्यार और भी बढ़ गया था। उन दोनों का प्यार और विश्वास एक दूसरे पर हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। जहाँ वो दोनों खुश थे, वहीं नेहा उन्हें साथ देकर अंदर ही अंदर किलस रही थी। उससे उन्हें साथ देखा नहीं जा रहा था। वो बस दुआ कर रही थी कि आरू और तुलसी अलग हो जाएं, लेकिन उन्हें अलग करने के लिए कुछ कर नहीं रही थी, क्योंकि उसके मन में पहले से ही आरू के नाम का खौफ था। उसे पता था कि अगर उसने आरू को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने का सोचा तो आरू उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब तो राधे भी तुलसी को देखकर अपना रास्ता बदल लेता था। आरू के डर के चलते दोनों ही तुलसी के का साथ कुछ बुरा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और इधर आरू इस वक्त आराम से सो रही थी। तभी तुलसी दबे पांव रूम में आती है। इस वक्त उसने ब्लू कलर का साड़ी पहना हुआ था और वो पूरी तरह से तैयार थी। इधर तुलसी धीरे धीरे चलते हुए आरू के पास आती है और आरू को सुकून से सोता देखकर उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सोते हुए आरू किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। उसे देखकर कौन कहता सकता था कि ये हद से ज्यादा खतरनाक है। इधर तुलसी आरू के ऊपर हल्का सा झुकती है और उसके चिक्स पे किस करने वाली होती है कि तभी आरू बड़ी फुर्ती से तुलसी की कमर को पकड़ के पलट जाती है। इस वक्त तुलसी आरू के नीचे थी और वहीं आरू अपने दोनों हाथों को तुलसी के इर्द गिर्द रख के उसके ऊपर झुकी हुई थी, लेकिन उसने अपने बॉडी का वेट तुलसी के ऊपर पड़ने नहीं दिया था। आरू इस वक्त तुलसी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वहीं तुलसी अपने छोटों से होठों का पाउट बना लेती है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया, लेकिन जब तक वो समझ पाती तब तक आरू ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इधर आरू के होठों की स्माइल देखकर तुलसी चिढ़ जाती है और उससे शिकायत भरे लहजे में कहती है, आप ना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो।
आपको पता कैसे चल गया कि मैं आ रही हूँ? इतना कहकर वो आरू को देखने लगती है। वहीं तुलसी की ऐसी बातें सुन के आरू की हंसी छूट जाती है। वो हल्का सा हंसते हुए अपने नाक को तुलसी के छोटे से नाक से टच करते हुए कहती है, वो क्या है ना, तुम्हारे खूबसूरत और नाजुक से पैरों में जो पायल है ना, वो मुझे तुम्हारे आसपास होने की चुगली कर दिया करता है। आरू की बातें सुन के तुलसी मुंह फुला के कहती है, ये गलत बात है। आपको हर जगह हीरोगिरी दिखानी होती है। सबको पता है कि आप ही हीरो हो। इतना कहकर वो अपना मुंह बना लेती है। वहीं आरू हल्का सा हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेर के कहती है, अब क्या ही करोगी, सबकी आती नहीं और मेरी जाती नहीं। इतना कहकर वो तुलसी को देखती है। वहीं तुलसी आंखें फाड़े आरू को देख रही थी। तभी उसके कान के पास आरू झुक के कहती है, अब कुछ कर ले क्या। ये सब कहते हुए आरू के होठ तुलसी के कानों को छू रहे थे, जैसे कि तुलसी के रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। तभी आरू की नज़र तुलसी के होठों पे पड़ती है, जिसे देखकर आरू का गला सूखने लगता है। आरू तुलसी के होठों को देखते हुए कहती है, वैसे तो मैं बहुत ही सख्त हूँ, लेकिन यहाँ पिघल जाती हूँ। आज तो इसे चूमू लूँगी, क्योंकि दोबारा ये मौका हाथ नहीं आने वाला। इतना कहकर वो धीरे से तुलसी के होठों पर अपने होठ रखती है और बड़े ही प्यार से उसे किस करने लगती है। वहीं तुलसी भी आरू का साथ दे रही थी। कुछ देर एक दूसरे को किस करने के बाद से दोनों अलग होते हैं और गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। इधर तुलसी को शर्म आ रही थी और इसी के चलते वो आरू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। और इधर आरू के होठों पे सुकून भरी मुस्कान थी। वो तुलसी को बड़े प्यार से देख रही थी। इधर आरू जैसे ही दोबारा तुलसी के पास आने वाली होती है और ये देखकर तुलसी झट से बेड से उठती है और दरवाजे की तरफ जाने लगती है। इधर हमारी आरू तुलसी को डोर तक पहुंचने से पहले ही आरू जाती है और गेट को लॉक कर देती है, जिसे देखकर तुलसी कहती है, ये आप क्या कर रहे हो, अब जाके चुपचाप से फ्रेश होकर आओ। जिसे सुन के आरू अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है और ये देखकर तुलसी थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हो। जिस पर आरू कहती है, अभी तो बोला कि जाकर फ्रेश हो जाओ, तो बस वही कर रही हूँ। जिसे सुनकर तुलसी अपना फेस दूसरी तरफ करके कहती है, तो ये काम वॉशरूम में जाकर करना होता है। जिसे सुन आरू एक स्माइल पास करते हुए कहती है, मेरा मन नहीं है, मैं अभी कहीं नहीं जा रही। इतना कहकर आरू अपने पूरे शर्ट को निकाल देती है, जिसे देखकर तुलसी घबरा जाती है। तुलसी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो आरू की तरफ न देखे, लेकिन उसकी नज़रें उसका कहा बिल्कुल नहीं मान रही थी। इधर आरू ने अपनी शर्ट निकाल दी थी। तुलसी की नज़र आरू के कमर से और उसके टंगी से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, तो बस एक टक देखती रह जाती है। आरू जब देखती है कि तुलसी उसे घूरे जा रही है, तो वो
धीरे से अपनी ब्रा को भी निकाल कर साइड में रख देती है और वहीं पास रखे पानी के बोतल को उठाकर अपने बॉडी पर उस बोतल से पानी गिराने लगती है। भाई साहब, ये देखकर तो तुलसी का गला सूखने लगा था। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरू उसे अपनी ओर खींचे जा रही है। इधर आरू अब धीरे धीरे तुलसी के पास आने लगी थी और तुलसी धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी, लेकिन उसकी आंखें आरू की बॉडी पर ही अटक चुकी थी। वो उसके उभारों यानी कि चेस्ट को बहुत ही हसरत भरी निगाहों से देख रही थी, जैसे उसके छूने के लिए उसका दिल मचल रहा हो। तुलसी पीछे जाते जाते दीवार से लग जाती है और आरू आगे आकर अपने दोनों हाथ को दीवार पे रख देती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अब कहाँ जाओगी। और इधर हमारी तुलसी की सांसें तेज हो चुकी थी, क्योंकि आरू की बॉडी तुलसी की बॉडी से टच हो रही थी। वो आरू की बॉडी को अपने बॉडी पर अच्छे से फील कर पा रही थी। उसकी चेस्ट को अपने चेस्ट के पास महसूस कर पा रही थी। तुलसी के बचने का कोई रास्ता नहीं था, बस अब एक ही रास्ता था और ये था आरू के प्यार में पूरी तरह से डूब जाना। तुलसी जब आरू को अपने इतने करीब देखती है तो उसको कंट्रोल नहीं होता है और वो आरू को जोर से हग कर लेती है और अपनी गरम गरम सांसें उसकी गर्दन पे छोड़ने लगती है, जिससे कि आरू के अंदर का जो हार्मोन्स था अब वो और ज़्यादा उत्तेजित होने लगा था। इधर आरू तुलसी के कमर को ग्रैब कर लेती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। इधर तुलसी भी आरू का साथ दे रही थी। वो अब आरू को बिल्कुल भी नहीं रोकती है और अपने लिप्स से उसका पूरा साथ देने लगती है। दोनों के लिप्स के बीच में जंग छिड़ गई थी और इधर हमारी आरू तुलसी के होठों को इस तरह से किस कर रही थी जैसे किसी अमृत का पान कर रही हो। वो उसके लिप्स के हर एक रस को चूस के पी जाना चाहती थी। तुलसी पहले तो किसिंग में उसका पूरा साथ देती है, लेकिन जब उसे लगने लगता है कि वो अब सांस नहीं ले पा रही है तो आरू को पीछे ढकेल देती है। लेकिन हमारी आरू कहाँ ही मानने वाली थी। अब उस पर तो पूरी तरह से तुलसी के प्यार का नशा चढ़ चुका था। आरू जितनी इंटेंसिटी के साथ उससे अलग हुई थी, उससे दुगुना इंटेंसिटी के साथ वो उसके फिर से पास आ जाती है और इस बार उसको बहुत टाइटली पकड़ के उसके नेक को किस करने लगती है। तुलसी को संभलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आरू को कैसे रोके। इधर आरू इस बार तुलसी को पीछे से पलट देती है और उसके बालों को साइड करके उसके पीठ को बेतहासा चूमने लगती है। लेकिन अब इन सब में तुलसी का ब्लाउज एक दीवार की तरह खड़ा था। आरू को जब महसूस होता है तो वो पीछे से उसके ब्लाउज की जो डोरी होती है उसे खोल देती है, जिसकी वजह से उसका ब्लाउज
थोड़ा सा लूज हो जाता है, जिसके चलते आरू को थोड़ा साइड करने का मौका मिल जाता है। आरू उसके ब्लाउज को साइड करके उसके पूरे पीठ को चूमने लगती है और इधर तुलसी के मुंह से सिसकारियाँ निकलनी शुरू हो चुकी थी। उसके मुंह से धीरे धीरे अब एक मदहोश आवाज निकलने लगी थी और आरू जब उसकी हल्की हल्की सिसकारियाँ सुनती है तो उसके अंदर की आग और ज़्यादा तेज हो जाती है। अब वो नीचे से तुलसी के ब्लाउज में हाथ डालने की कोशिश करने लगती है। इधर आरू का हाथ जब नीचे से तुलसी की कमर पे जाता है तो तुलसी के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पूरी तरह से मचलने लगती है और आरू से बिल्कुल सट के खड़ी हो जाती है। इधर आरू उसके कमर पे धीरे धीरे अपने हाथों को चलाने लगती है। काफ़ी देर तक वो अपने हाथों से उसकी कमर और उसकी टमी को सहलाती रहती है और साथ ही साथ उसकी पीठ पे किस भी करती रहती है। जब तुलसी का कंट्रोलिंग पावर एकदम लूज होने लगता है तो वो आरू के हाथ को अपनी टमी से हटा देती है और उसे खुद से दूर करके खुद ब खुद अपने ब्लाउज को पूरा निकाल देती है। तुलसी का ये मूव ऐसा था जैसे सोने पे सुहागा मिल गया हो या बिन मांगे मोती मिल गया हो। आरू एक बार पहले तो तुलसी को बड़े गौर से देखती है ऊपर से नीचे तक। तुलसी उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना ब्लाउज निकाल दिया था। वो केवल ब्रा में खड़ी थी। इधर आरू उसकी कमर को देखकर किसी शिकारी की तरह उस पर टूट पड़ती है। वो बहुत तेजी से लपक के तुलसी को दोबारा से अपनी तरफ खींचती है और इस बार तुलसी भी उसके गले में अपनी हाथ डाल देती है। इधर आरू उसकी गले को और उसके चेस्ट के कर्व को उसकी कमर को लिक कर रही थी। उसके बॉडी पर उसके बॉडी के हर एक पार्ट को वो बस चूमे जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे के आगोश में इस तरह डूबे हुए थे कि इतना भीग चुके थे कि पसीने की बूंदें इनके माथे पर साफ साफ दिखने लगी थी। आरू कुछ देर तक तुलसी को किस करने के बाद अपनी बाहों में उठाती है और उसे लेकर अपने बेड पे आती है और इधर हमारी तुलसी भी शर्म से सब कुछ त्याग कर प्यार से आरू के बाहों में गले डाले उसकी आंखों में देखे जा रही थी। आरू उसको ले जाके बेड पे लेटाती है और फिर उसके ऊपर आके उसके फोरहेड पर किस करते हुए बहुत ही धीरे से कहती है, आई लव यू सो मच तुलसी। तुलसी की आंखें बंद थी। वो उसके होठों पर किस करते हुए कहती है, आई लव यू टू। इधर आरू के फेस पर स्माइल आ जाती है। आरू तुलसी के ब्रा की स्ट्रिप को साइड करके उसके शोल्डर पर किस करती है और फिर धीरे धीरे वो उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। अपने हाथों से उसके चेस्ट को अनकवर करने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी उसके हाथ को पकड़ लेती है और कांपते हुए होठों से कहती है, नहीं प्लीज़। जिस पे
आरू उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर की ओर कर देती है और फिर बड़ी हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखने लगती है। उसको खुद को ऐसे देखते हुए तुलसी शर्म से पानी पानी हो जाती है और अपने सर को दूसरी तरफ घुमा लेती है। इधर आरू अपने एक हाथ से उसके चेस्ट को सहलाने लगती है और फिर धीरे धीरे बहुत ही आराम आराम से उन्हें अपनी जीभ से लिक करने लगती है। तुलसी इस बार से बच नहीं पाती है और वो पूरी तरह से बेचैन उठती है। उसकी सांसें भी उसका साथ छोड़ने लगी थी। उसके बॉडी का हर एक पार्ट फड़फड़ा रहा था, जैसे कोई चिड़िया उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही हो। इधर आरू को बहुत मजा आ रहा था तुलसी को ऐसे बेचैन देखकर, और उसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए वो उसके ब्रा को ऊपर उठा देती है और फिर वो तुलसी को देखने लगती है। वो तुलसी के चेस्ट को अपनी आँखों में सजोने लगती है, ऐसे कि जैसे उसे किसी कीमती चीज़ मिल गया हो। कुछ देर तक तो वो बस उन्हें ऐसे ही देखती रहती हैं और फिर उससे रहा नहीं जाता है। वो उसको जितना हो सकता था उतना अपने मुंह में भरने की कोशिश करते हुए किस करने लगती है। इधर तुलसी की सिसकारियाँ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो वार से उसकी सिसकारियाँ बढ़ती ही जा रही थी। वो अब धीरे धीरे अपनी चरम की तरफ पहुंचने लगी थी। उसकी छटपटाहट को देखकर आरू अंदाजा लगा पा रही थी कि तुलसी को किस हद तक सुकून मिल रहा है, लेकिन अपनी आरू कहाँ ही रुकने वाली थी। वो उसके चेस्ट से होते हुए उसके टमी पे आ चुकी थी। तुलसी हर एक सेकंड में ऐसा महसूस कर पा रही थी जैसे बस अभी इसी वक्त उसकी जान निकल जाएगी। आरू उसके टमी पे किस करती है और धीरे धीरे उसकी कमर पे अपने टंग को चला रही थी। अचानक किस करते करते आरू तुलसी की कमर को जोर से बाइट कर लेती है। इधर तुलसी के मुंह से जोर से की सिसकारियाँ निकलती है। आउच! आरू स्माइल करने लगती है और उसकी कमर को देखती है जिस पर उसके दांतों का निशान आ गया था। आरू उस पर एक किस करती है और फिर धीरे से तुलसी के साड़ी को उसके कमर के नीचे सरकाने लगती है। इधर तुलसी अब समझ चुकी थी कि आरू का अगला पड़ाव किस तरफ है। वो आरू का हाथ पकड़ लेती है और हल्का सा ऊपर की ओर उठते हुए कहती है, नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, प्लीज़। जिस पर आरू ऊपर की तरफ उठती है और तुलसी को धक्का देकर नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों पर एक डीप किस करते हुए कहती है, और वहाँ क्यों नहीं। जिस पर तुलसी अपनी दबी सी आवाज़ में कहती है, बच्चा, दर्द होता है, समझो ना। जिस पर आरू उसके होठों पर किस करते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं हूं ना। तुलसी आरू की आंखों में देखने लगती है। आरू उसकी आंखों पर बहुत ही प्यार से किस करती है और अपने दूसरे हाथ से धीरे से उसकी साड़ी को नीचे की तरफ सरका देती है और फिर
धीरे धीरे अपने हाथों से उसकी थाई पे सहलाने लगती है। तुलसी आरू को जोर से खींच लेती है और अपने आंखें बंद करके खुद को आरू के हवाले छोड़ देती है। इधर आरू समझ जाती है कि तुलसी ने अपनी परमिशन दे दिया है। वो उसके थाई से होते हुए धीरे से उसके बॉडी के उस हिस्से पे पहुंच जाती है जो किसी भी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तुलसी जैसे ही आरू के छुअन को महसूस करती है, वो और जोर से आरू को पकड़ लेती है। आरू को बहुत ही सुकून मिलता है। तुलसी की ये तड़प से उसकी उत्तेजना और चरम पे आ जाने लगती है। वो अपने हाथों को जैसे जैसे मूव कर रही थी, तुलसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही थी जो किसी भी प्रेमी या पार्टनर को और मदहोश कर देता है। आरू भी अब बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है और वो अब बिना रुके उसकी गहराइयों को मापना शुरू कर देती है। तुलसी के लिए भाई क्या ही बोले। तुलसी अब बिना पानी मछली की तरह तड़पने लगी थी। उसके नेल आरू की पीठ में सूल की तरह चुभ रहे थे जो इनडायरेक्टली आरू के किए गए कामों का बदला ले रहे हों। इधर हमारी आरू भी अब कहाँ ही पीछे रहने वाली थी। वो अब और ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है और वो एक ऐसा तेज वार करती है कि तुलसी की आंखें ऐसे बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं और उसमें आंसू भर जाते हैं। उसके मुंह से बहुत तेज चीख निकल जाती है। तुलसी अब आरू के काम में थोड़ा सा अड़चन डालने की कोशिश करती है तो आरू उसके होठों को किस करने लगती है। बेचारी तुलसी दोनों ओर से वार को झेल नहीं पाती है और उसकी फड़फड़ाहट अब धीरे धीरे शांत होने लगती है। बहुत देर तक इनके प्यार का ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। धीरे धीरे जब आरू को ये लगने लगता है कि तुलसी की बॉडी अब शांत पड़ने लगी है, तो वो भी अब शांत हो जाती है और उसके होठों पर हल्के से अपने होठ रख के किस करने लगती है। आरू तुलसी को किस करके साइड होती है और फिर तुलसी को हग कर लेती है। कुछ देर तक दोनों ही ऐसे एक दूसरे को हग करके लेटे हुए थे। कुछ देर के बाद तुलसी थोड़ा सा सही होती है और वो आरू को देखने लगती है। आरू भी बड़े ही प्यार से तुलसी को देख रही थी। आरू अपने होठ तुलसी के फोrehead पे रखती है और बड़े ही प्यार से किस करती है, जिस पे तुलसी कहती है अब मुझे नहाने जाना होगा, अब छोड़िए मुझे जाना भी है। इस पर आरू कहती है क्यों ना एक बार और हो जाए, जिस पर तुलसी कहती है नहीं, अब बिल्कुल नहीं, चलिए अब छोड़िए मुझे जाना है। इतना बोल के तुलसी नहाने चली जाती है। कुछ ही देर में तुलसी नहा के निकलती है और हमारी आरू बाई वैसे ही पड़ी थी। तुलसी निकलती है और आरू को देखकर कहती है अब आप भी जाओ नहा लो, उठो। जिस पर तुलसी उठती है और कहती है मेरे कपड़े निकाल देना, मैं नहा के आती हूँ। इतना कहकर आरू वॉशरूम में चली जाती है। वहीं तुलसी जल्दी से उठ के मतलब अपने कपड़े सही करती है और कबर्ड के पास जाती है और जैसे ही कबर्ड खोलती है आरू के कपड़े निकालने के लिए, तभी
कपड़ों के बीच मौजूद एक फाइल नीचे गिर जाती है। तुलसी कुछ देर उस फाइल को देखने के बाद नीचे झुककर उस फाइल को उठाती है और उस फाइल में लिखे नाम को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था मिसेज तुलसी आरू सिंह राजपूत। अपना नाम देखकर तुलसी को उस फाइल को खोल के देखने की इच्छा होती है, लेकिन वो उस फाइल को खोल के पढ़ने लगती है। इसलिए वो उस फाइल को खोल के पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी और अंत में उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। वो झट से उस फाइल को उस कबर्ड में रख के रूम से बाहर निकल जाती है। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। और मैंने जो पहले रोमांटिक पार्ट दिया था वो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिस वजह से मैंने उनका रोमांस सही से लिखा नहीं था। तो इस बार मैंने आरू और तुलसी का रोमांस भर भर के दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।